Hello dear students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Tale of Custard the Dragon, written by Ogden Nash. तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि किस तरह से बेलिंडा एक व्हाइट हाउस में रहती है और उसके साथ कौन है, उनके पैट्स हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था इंक, ब्लिंक, राइट, और कस्टर्ड, मस्टर्ड, चार जो है, और किस तरह से सब जो है ड्रैगन को वीक मानते हैं और उसको क्या बोलते हैं, कावर्ड, चरपोक, वीकली। बट जैसे वहां पे एक पायरेट आते हैं और सारे के सारे डर जाते हैं, और किस तरह से फेस करता है, कौन करता है, ड्रैगन, जिसको वो हमेशा कावर्ड बोलते हैं। बट जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो सब भाग जाते हैं, और कौन फेस करता है उसको, ड्रैगन। तो यहाँ पे यही बताया गया है पोम में, तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों ये हमने कल डिस्कस करा था कि बेलिंडा व्हाइट हाउस में रहती है, ब्लैक किचन है, उसका नाम इंक है, ग्रे माउस है, उसका नाम क्या है, ब्लिंक, ग्रे डॉग दैट इज मस्टर्ड, एंड कवर्ड ड्रैगन दैट इज योर कस्टर्ड, और एक है उनके पास क्या है, रेड वैगन, जिसमें बैठ के वो उसका फन करते। तो ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों। तो ये हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, की एक साउंड सुनते हैं वो अचानक से, और मस्टर्ड जो है ग्रॉल करता है, बाग करता है, और सारे जो हैं दे ऑल लुक्ड अराउंड। और म्याऊ कौन कहता है, इंक, और उह बेलिंडा, फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो मींस विंडो। तो कल हमने ये डिस्कस करा था, और पोएटिक डिवाइस जो है पूरे उसमें सेम है, राइम स्कीम दैट इज योर ए ए बी बी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये साउंड अराउंड बेलिंडा, विंडा, तो ये कल हमने डिस्कस करा था। इससे नेक्स्ट आज हम करेंगे। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. So pistol, a handgun, cutlass means a short sword. Cutlass का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे एक जो है शॉर्ट स्वॉर्ड है, जो उसने अपने टीथ के बीच में फंसाई है, रखी हुई है। His beard was black, one leg was wood, और ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट। तो कटलेस क्या है बच्चों, एक स्वॉर्ड है, तलवार है छोटी सी, विद ए कर्व्ड ब्लेड। लिटरेरी डिवाइस कौन से है, राइम स्कीम ए बी बी, राइट ब्राइट, ए गुड वुड, बी बी, तो ए बी बी इज द राइट ब्राइट गुड वुड। ऑलिट्रेशन का है बियर्ड वॉज ब्लैक, तो यहाँ पे क्या है, बी और बी कॉन्सोनेंट जो है रिपीट हो रखे हैं, वो यहाँ पे रिपीट है, दैट इज व्हाई इट इज alliteration. Imagery, an image is created about the appearance of the pirate. अब हम भी इमेजिन कर रहे हैं, आप भी इमेजिन करें कि जो पायरेट को बताया गया है कि किस तरह से उसके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में क्या है, पिस्टल है, और टीथ के बीच में क्या है, एक कटलेस, एक स्वॉर्ड है। और इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि पायरेट कैसा दिखता है, अपीयरेंस ऑफ द टाइगर, दैट इज व्हाई यहाँ लिटरेरी डिवाइस इमेजरी इज यूज्ड। The poet describes the appearance of the pirate. तो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया है, पायरेट की appearance कैसा दिखता है। He says that pirate was holding head guns in both his hands. दोनों हाथों में क्या है उसके pistols हैं, and a little sword too. He was holding his sword with his teeth. और जो तलवार है वो कहाँ है, उसके दांतों के बीच में है। He had a black beard. दाढ़ी कैसी है उसकी, black. And his one leg was made of wood. और एक जो है लकड़ी का उसका क्या है, पैर है। This means that though the pirate was a disabled person, but still he was frightening all the other characters. For moreover, he intended to harm them. अब उसको देख के ऐसा लगता है, though he was disabled, but सारे लोग जो हैं उसको देख के डर रहे थे और frightened थे। Clear? Next is Belinda paled and she cried, help, help. But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household,
and little mouse blinked strategically. Mouse hold. Let's see the word meaning paled. डर के मारे जैसे हमारे फेस में जो है एक्सप्रेशंस आ जाते हैं डर का, तो पेल हो जाता है, टर्न येलो ड्यू टू फियर. डर के मारे जो है बेलिंडा का फेस कैसा हो गया था बच्चों? पेल. येल्प का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येल्प? अ शॉर्ट शार्प क्राई. Tickle means run. Strategically means plant. Mouse hold means here it is the hole where the mouse lives. तो यहाँ क्या बोला है बच्चों? बेलिंडा पेड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प. कि वो डर गई थी और किसके लिए हेल्प करी थी? शी वाज क्राइंग फॉर हेल्प. बट मस्टर्ड जो था वो फ्लैट विद ए टेरिफाइड किल. वो भी डर गया था और वहां से जंप करा उसने फ्लैट विद ए टेरिफाइड किल. इंक जो था ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. वो जो है हाउस के नीचे चला गया था. एंड लिटिल माउस जो है अपने माउस होल्ड में. क्लियर? When all them saw the pirate, जब सबने किसको देखा? पायरेट को देखा. They got frightened. सारे के सारे क्या हो गए थे? डर गए थे. They got frightened when they saw the pirate. Belinda was so frightened that she turned yellow due to the fear and started crying for help. Mustard the dog started crying. और जो डॉग था मस्टर्ड कैसे रंग का था? इट इज येलो इन कलर. स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प टू. द किटन इंक ran down towards the bottom of the house as if he had. सारे के जितने उसके पैट्स थे एक एक करके सब भाग रहे थे. मस्टर्ड जो डॉग था स्टार्टेड जो है कहाँ चला गया था? स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प टू. द किटन इंक ran down towards the bottom of the house as if he had already planned for it. The mouse ink ran into the little mouse hole in order to save himself. अपने को बचाने के लिए वो स्टेट कहाँ गया? ran in order to save himself to the mouse hole. तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से when they saw all the pets and Belinda too saw the, किसको देखा उन्होंने? पायरेट को देखा. दे ऑल गॉट फ्राइटेंड. और धीरे धीरे करके बेलिंडा जो है शी वॉज फ्राइटेंड एंड किस लिए चिल्ला रही थी? स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प. सिमिलरली अदर पेट्स ऑल्सो क्राइड फॉर हेल्प और फ्राइटेंड. द माउस इंक रैन इनटू हिज लिटिल माउस होल इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ. सबने अपने आप को जैसे पायरेट को देखा सारे के सारे दे ऑल गॉट फ्राइटेंड और धीरे धीरे वहां से भाग गए. तो यहाँ पे बच्चों लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से यूज हैं? सेम है. यहाँ पे राइम स्कीम जो है सेम है. हेल्प, येल्प, ए. तो इट इज क्लियर आपको कि राइम स्कीम कैसे करते हैं. फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, सेकंड लाइन का लास्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ. यहाँ पे हमें क्या देखना है कि साउंड. साउंड कैसा है? सेम साउंड होना चाहिए. स्पेलिंग नहीं देखनी आपको, मीनिंग नहीं देखना है. ओनली क्या देखना है आपको? साउंड. हेल्प, येल्प. हाउसहोल्ड, माउस होल्ड. तो बी बी, तो ए बी बी पूरी पोम में जो है एक ही राइम स्कीम है, दैट इज ए बी बी. नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट मींस टेरिफाइड येल्प. दूसरा है रेपिटेशन, हेल्प हेल्प. पोएटिक लाइसेंस यूज ऑफ द वर्ड माउस होल्ड टू राइम विथ हाउस होल्ड. नेक्स्ट है बट. Up jumped custard, snorting like an engine. अब सारे जो हैं इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड सारे जो हैं धीरे धीरे वहां से चले गए. बट अब कौन बचा? जिसको वो कहते थे कावट. कावट का नाम क्या है बच्चों? कस्टर्ड. But up jumped custard, snorting like an engine, clashed his teeth like irons in a dungeon with a clatter and clang and a jangling scream. He went at the pirate like a robin at a worm. अब यहाँ पे रॉबिन क्या है बच्चों? रॉबिन इज अ बर्ड. जैसे चिड़िया जो है वर्म के ऊपर, कीड़े के ऊपर झपटती है, सेम जो है यहाँ पे कंपेयर करा है किसको? स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? सिमली है.
क्योंकि कल yesterday we discussed कि सिमली लिटरेरी डिवाइस कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है। तो जहां पे हम दो अपोजिट चीजों को जो है कंपेयर करते हैं, when we compare two opposite things by using these two words alike and as, that is your simile. Snorting like an engine, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, स्नॉटिंग मीन्स मेक ए सडन एक्सप्लोसिव साउंड, तेज से जो साउंड बना करते हैं, लाइक एन इंजन। तो यहाँ पे कंपेयर किससे करा है, इंजन से। थ्रू वंस नोज, राइट, तो उसके नोज को जो है किससे कंपेयर करा है, स्नॉटिंग आवाज जो कर रहा है लाइक एन इंजन थ्रू हिज नोज। नेक्स्ट इज क्लैश मीन्स फॉट, dungeon means underground prison, underground prison. Clatter, clank, sound of hard object falling on each other. जब कोई हार्ड ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस पे टकराता है और एक साउंड निकालता है, उसको बोलते हैं क्लैटर क्लैंक। जंगलिंग स्क्वायर मीन्स साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर। रॉबिन मीन्स अ बर्ड। क्लियर। तो यहाँ पे कस्टर्ड को कैसे जो है सारे एनिमल्स दे रैन, बट कस्टर्ड ने क्या करा, ही रैन व्हेन ऑल द अदर कैरेक्टर्स that were earlier defined as very brave, जैसे हमने पूरी पोम में पढ़ा था कि इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड को क्या बोला था, ब्रेव, और कस्टर्ड को क्या बोला था, coward. When all the other characters that are earlier defined as very brave got frightened, जितने ब्रेव बोले थे, बहादुर बताए थे, किसी के टाइगर से कंपैरिजन था, किसी का लायन से था, तो सारे एक एक करके जो हैं वहां से चले गए थे, एंड ऑल गॉट फ्राइटेड। तो जितने ब्रेव थे गॉट फ्राइटेड। द ड्रैगन डिड द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग, क्या अनएक्सपेक्टेड थिंग करी थी, ही जंप्ड onto the pirate and made such a strong sound, उसने सीधे किसके ऊपर जंप करा, पायरेट के ऊपर। made such a strong sound with his nose as if the engine was producing a sound, इतनी जोर जोर से वो साउंड कर रहा था अपनी नोज से, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई if the engine producing the sound. Not only this, he hit his tail, और उसको डराने के लिए उसने क्या करा, एक तो जंप करा और आवाज प्रोड्यूस कर रहा था लाइक एन इंजन। सेकेंड थिंग व्हाट ही डिड, नॉट ओनली दिस, ही हिट हिज टेल ऑन द ग्राउंड, अपनी टेल को जोर जोर से ग्राउंड में मार रहा था विद ग्रेट फोर्स, दैट इट प्रोड्यूस्ड अ हैवी साउंड ऑफ मेटल बीइंग रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। जैसे हम मेटल को अगर ग्राउंड में हिट करते हैं एंड इट प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग साउंड, सेम जो है ही also hit his tail on the ground with great force, बहुत फोर्स से जो है टक टक की जो है वो एक आवाज प्रोड्यूस कर रहा था। in the ground prison, he attacked the pirate just like Robin Bird that attacks the worm, और इस तरह से वो उसके ऊपर जंप करा जैसे कि एक चिड़िया जो है कीड़ा देके उसके ऊपर जंप करती है। सेम ही ऑल्सो attacked the pirate just like Robin Bird that attacks the worm, जैसे चिड़िया देखती है ना और एकदम अटैक करती है उसके ऊपर worm पे, सेम जो है किसने करा था बच्चों, कस्टर्ड ने। he also attacked the pirate. क्लियर। तो यहाँ पे कंपेयर कराया तो लिटरेरी, लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइस, इंजन, डंजन, ए, स्क्वाम, वर्म, बी, तो लिटरेरी डिवाइस इज योर A, B. Next is simile, जैसे अभी मैंने just I told you, sound of dragon is compared with sound of engine. Snorting like an engine. So like what is used? Clash his tail like irons in the dungeon. Right? So like what is used? Dragon's attack on pirate is compared to Robin Bird like a robin at a war. ये क्या है बच्चों, सिमली है, और आपको क्लियर हो गया होगा कि लिटरेरी डिवाइस सिमली हम कहाँ यूज करते हैं, व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्नॉटिंग कर रहा था, अटैक करा उसने किसके ऊपर, पायरेट के। द पायरेट गैप्स
at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit. And Custard gobbled him every bit. अब यहाँ पे जो है मीनिंग देखते हैं. गैप्ड मीन्स स्टेयर्ड विद माउथ वाइड ओपन, पूरा मुंह खोल के जो है. पायरेट गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन. तो गल्प का मतलब स्वेलो, निगलना. ग्रॉग का मतलब होता है ए ड्रिंक. फ्लैगन का एक कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर इन विच इट इज स्टोर्ड. गॉबल्ड मीन्स स्वेलोड हरिडली, जल्दी जल्दी निगलना, स्वेलो करना. Right? The pirate kept at Belinda's dragon. अब जो pirate था, that means stared with wide mouth. किसको देख रहा था? बेलिंडा के ड्रैगन को. And gulped some grog from his pocket flagon. अपने पॉकेट से उसने क्या निकाला? एक कंटेनर निकाला सिल्वर का, जिसमें क्या रखा हुआ था? गल्ड मीन्स कुछ निकाला और उसको क्या करा? उसने स्वेलो करा. He fired, और उसने 2 बारी उसके ऊपर जो है फायर्ड करा 2 bullets, but they didn't hit, पर वो उसको लगी नहीं. And Custard gobbled, और Custard ने जो है उसको हर बिट में, every bit he gobbled some of his body part. Clear? The pirate got so shocked, उसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन जो है उसके ऊपर अटैक करेगा. The pirate got so shocked by the dragon's reaction that he opened his mouth wide with a shock to gather some. जब होता है ना कोई चीज हमारी अनएक्सपेक्टेड होती है और हम शॉक्ड हो जाते हैं, तो हमारा मुंह जो है खुला का. तो सेम जो है he opened his mouth wide with shock to gather some strength. He drank. अब उसने कुछ जो है स्ट्रेंथ को गैदर करने के लिए he drank some alcohol from a container. कुछ पॉकेट से निकाला उसने और उसमें से कुछ ड्रिंक जो है उसने ड्रिंक किया. He drank some alcohol from a container in the pocket. After gathering some courage, he fired. अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई तो उसने क्या करा? He fired 2 bullets. उसने जो है उस पे गोली चला दी on the dragon, but missed. तो दोनों जो है उसकी वो ड्रैगन हिट नहीं हुआ, सेव रहा. Custard the dragon ate every bit of this first looking pirate. और उसने जो है इतना गुस्से में था कि वो जो है हर बिट में जो है उसको क्या कर रहा था? ईट कर रहा था, खा रहा था. राइट? Custard the dragon ate every bit of his first looking pirate. तो सिंपल सा है कि जितने उसके जो है ब्रेव पैथ्स थे, सारे के सारे क्या हो गए? फ्राइटेंड. बट जो कावर्ड था, जिसको कावर्ड बोलते थे, कौन था कावर्ड? ड्रैगन. उसने उसको फेस करा और किस तरह से उसको जो है अटैक करके ही एट एवरी बिट, ऑफ दिस फर्स्ट लुकिंग पायरेट. अब लिटरेरी डिवाइस कौन से हैं बच्चों? सेम है, ड्रैगन, फ्लैगन, हिट और बिट. A and B. Clear? Next is rhyme scheme हो गई. Alliteration. Gulp some grog. G. यहाँ पे क्या है? Consonant जो है यहाँ पे क्या है? Repeat हुए हैं. Gulp and grog. Imagery, they have shown the reaction and actions made by the pirate on seeing the ड्रैगन. अगर हम जो है इसको इमेजिन करें कि किस तरह से ड्रैगन ने उसके ऊपर अटैक करा, राइट? तो इसको आप इमेजिन कर सकते हैं. दैट इज व्हाई इमेजरी लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. Belinda embraced him. Bustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Word meanings, let's see. Embrace means to hug. किसी को जो है hug करना, appreciate करी थी. Embrace, hug. Mourn means feel sorrow. जब किसी की डेथ के बाद हम करते हैं तो mourn करते हैं.
तो mourn means feel sorrow for the death of someone. Victim means suffer, जो victim था जो suffered हुआ इससे. Glee means delight. Guided means danced. जैसे उन्होंने देखा कि जो कस्टर्ड है किससे फाइट कर रहा था, पायरेट से, उसको डिफीट कर दिया था उसने, तो बेलिंडा ने जो है उसको हक किया, मस्टर्ड ने लिक करा, नो वन मोर्न, किसी ने जो है मोर्न नहीं करा पायरेट विक्टिम पे, राइट. व्हेन द पायरेट वाज डेड बेलिंडा हग्ड. अब पायरेट की डेथ हो गई, अब वो जो है सेफ हो गए, जो फ्राइटेंड थे सब बाहर आ गए. व्हेन द पायरेट वाज डेड बेलिंडा हग्ड द ड्रैगन एंड मस्टर्ड लिक्ड हिम. मस्टर्ड कौन है बच्चों, डॉग, येलो डॉग. तो मस्टर्ड ने क्या करा, उसे लिक करा. नो वन वॉज सैड फॉर द डेथ ऑफ द पायरेट. किसी को दुख नहीं था पायरेट की डेथ का, कोई भी मौन नहीं हुआ, किसी ने सौरो नहीं करा, कोई दुखी नहीं हुआ. नो वन वॉज सैड फॉर द डेथ ऑफ द पायरेट. दे ऑल वर हैप्पी, सब खुश थे. बोथ इंक एंड ब्लिंक वर रनिंग, दोनों के दोनों जो इंक और ब्लिंक थे दोनों के दोनों वर रनिंग अराउंड द ड्रैगन. अब उन्होंने देखा कि ड्रैगन को, जिसको हम क्या कहते थे, कावर्ड, और उसने किस तरह से सेव देयर लाइव्स, राइट. अराउंड द ड्रैगन इन हैप्पीनेस, खुश होके सब जो है उसके चारों तरफ घूमने लगे. बोथ इंक एंड ब्लिंक वर रनिंग अराउंड द ड्रैगन in happiness. So here the poet says that all the characters were happy and they were क्या कर रहे थे, showing their gratitude towards the dragon as he had saved their lives, yes, saved them. और सब डांस करने लगे, खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे क्योंकि ड्रैगन जिसको वो कावर्ड बोलते थे, he had saved their lives. Clear? Next is, but presently up spoke the little dog Mustard. I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink, and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अभी भी जो है वो अपने आप को क्या बता रहे थे, ब्रेव बता रहे थे. कौन, मस्टर्ड, इंक, ब्लिंक, सब कह रहे थे कि भाई हम तो क्या हैं, बहुत ज्यादा ब्रेव हैं. अब कस्टर्ड क्या कहता है कि यस आई एग्री कि एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी. फ्लस्टर्ड मीन्स अपसेट और कंफ्यूज्ड. उसने कहा अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता, किसने बोला, मस्टर्ड ने, तो मैं तो भाई इतना ब्रेव हूं, ट्वाइस एज ब्रेव. आफ्टर दे थैंक्ड एंड शोड देयर लव टुवर्ड्स द ड्रैगन, पहले जो है सब बहुत खुश हो रहे थे, एंड दे रैन अराउंड हिम, राइट, इन हैप्पीनेस. बट आफ्टर दे थैंक्ड एंड शोड देयर लव टुवर्ड्स द ड्रैगन, दे चेंज देयर माइंड. और सबका माइंड जो है चेंज होने लगा, क्योंकि जो है पायरेट की डेथ हो गई थी, सब जो है खुशी से नाच रहे थे, अब उन्हें कोई डर नहीं था. तो उन्होंने क्या हुआ, उनका माइंड चेंज, दे चेंज देयर माइंड. दे वर रिमाइंडेड ऑफ हाउ दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ दिस कवर्ड ड्रैगन एंड नाउ दे ऑल वर प्रेजिंग हिम. सो एट वंस द डॉग सेड, और उसी समय एकदम से डॉग ने क्या बोला, जो मस्टर्ड था, दैट इफ इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ सम कंफ्यूजन that he was not able to do anything, otherwise he would have been twice as brave as Custard. उसने कहा अगर मुझे जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होता तो मैं तो भाई क्या हूं, इतना ब्रेव हूं, twice as brave as Custard. अब इंक और ब्लिंक ने कहा भाई मैं पीछे गिर रहा हूं. What they said, both Ink and Blink also said they would have been 3 times braver than Custard, कि हम तो जो है 3 times braver है, किससे, Custard से. To this the dragon said that he fully agreed. अब ड्रैगन क्या बोलता है, सब बोल रहे कि भाई मैं twice जो है braver than Custard. Ink, Blink कह रहे कि हम twice 3 times braver than Custard. तो उसने कहा कि सबके साथ एग्री हूं. The dragon said that he fully agreed to this, that all of them were
more powerful and braver than him. तो उसने कहा ठीक है। तो बच्चों होता है ना, कई बार आप लोगों की भी लड़ाई होती है, तो जब लड़ाई खत्म हो जाती है जिनके बीच में होती है, वो कहता अरे अगर मैं होता तो ये करता। उस समय भाग जाते हैं, बट जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो सब आते हैं कहीं, भाई नहीं मैं ऐसे करता, मैं तुम्हारा साथ देता, मैं लड़ता। तो ऐसे यहाँ पे भी इंक ब्लिंक और मस्टर्ड ने सेम दे डिड, उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन्होंने कहा अरे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होता तो मैं जो है पूरी फाइट करता, क्योंकि मैं तो 2 टाइम्स जो है ट्वाइस ब्रेवर देन कस्टर्ड, ट्वाइस एज ब्रेव एज कस्टर्ड। इंक ब्लिंक ने कहा भाई अगर हम जो हमें भी कंफ्यूजन नहीं होता तो वो भी जो है कितने टाइम से 3 टाइम्स ब्रेवर देन कस्टर्ड। लास्ट में ड्रैगन बोलता है ओके आई एग्रीड विद ऑल ऑफ यू, यू ऑल वर मोर पावरफुल एंड ब्रेवर देन मी। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट वाले पैराग्राफ में हिम, विक्टिम, गायरेट, पायरेट, तो यहाँ पे क्या है ए बी बी। सेम, मस्टर्ड, फ्लस्टर्ड, ब्लिंक, थिंक, एग्री और मी। तो यहाँ पे राइम स्कीम ए बी बी, हिम, विक्टिम, गायरेट, पायरेट। ग्ली ऑलिट्रेशन क्या है बच्चों? ग्ली डे गायरेट जी, राइट? यहाँ पे भी देख लें हम जी और जी। तो रिपीट हो रहा कॉन्सोनेंट जो है रिपीट हो रहा है, तो दैट इज योर अलिट्रेशन। एसोनेंस यूज अ वोबल साउंड ओ नो वन mourned for. Use of vowel sound I, ink and blink in glee did. Use vowel sound a that ate the pirate. Clear? तो ये हमारे जो है literary devices are used in this stanza. In the next stanza, literary devices scheme जो है आपकी A B B और 2 more sentences are there. I quite agree, then me, तो ये किसी से राइम नहीं कर रहे हैं। मस्टर्ड है, फ्लस्टर्ड है, ब्लिंग, थिंग, एग्री, मी, तो इन मीन्स यहाँ पे ऐड कर लें क्योंकि 6 लाइन्स का पैरा है ये। तो बी बी सी सी, मस्टर्ड, फ्लस्टर्ड, ब्लिंक, इंक, एग्री, मी। तो ये हो गया हमारा ए बी और बी एंड दिस इज योर सी सी। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी राइमिंग स्कीम इज क्लियर। Next is Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her trillo little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of bears, and ink and blink chase lions down the stairs. In Mustard is brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for nice safe case. तो यहाँ पे ये रिपीट हुआ है बच्चों, पहला पैराग्राफ के बाद जो है पैरा इज रिपीटेड। बेलिंडा स्टिल मीन्स अभी भी किस में रह रही है? लिटिल व्हाइट हाउस। तो बेलिंडा का घर कैसा है? व्हाइट हाउस। लिटिल व्हाइट हाउस, और उसमें कौन कौन रह रहे हैं? लिटिल ब्लैक किटन, बेलिंडा, और बेलिंडा के साथ कौन रह रहे हैं? ब्लैक किटन, नेक्स्ट इज ग्रे माउस, नेक्स्ट इज मस्टर्ड येलो डॉग, देन
कावर्ड ड्रैगन। और इनके पास क्या थी, घर कैसा था, लिटिल व्हाइट हाउस। लिटिल व्हाइट हाउस, ऐसे आपको बच्चों पूरी याद हो जाएगी, लिटिल व्हाइट हाउस। क्लियर। और एक क्या थे इनके पास, रेड वैगन। इनके नाम क्या थे, ब्लैक किटन, दैट इज योर इंक, ग्रे माउस, ब्लिंक, येलो डॉग, येलो डॉग का नाम क्या था बच्चों, मस्टर्ड, कावर्ड ड्रैगन इज योर कस्टर्ड। तो इनके नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको ये पूरी पोम में यही हमने यूज करा है। ब्लैक किटन, इंक, ब्लिंक, ऐसे करके आप हर पोएम को लिख सकते हैं। येलो डॉग इज योर मस्टर्ड एंड कावर्ड ड्रैगन इज योर कस्टर्ड। कस्टर्ड, राइट। और एक इनके पास क्या थी, रेड वैगन। क्लियर। तो इस तरह से आप पूरी पोम को लिख सकते हैं कि बेलिंडा का लिटिल व्हाइट हाउस है, उसमें एक रेड वैगन भी है, ब्लैक किचन है, ग्रे माउस है, येलो डॉग है और कावर्ड ड्रैगन है। उनके नाम जो है व्हाट शी नेम, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। एट लास्ट द पोएट, अब लास्ट में क्या बोल रही है, द लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग। और क्या है उसमें, एक येलो डॉग है एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रिलियो ट्रिलियो। जैसे रिलियो ट्रिलियो का आपको मीनिंग पता चल गया होगा कि किस लिए यूज करा है यहाँ पे राइम करने के लिए, रियली ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन। बेलिंडा इज ए ब्रेस, ये हम पढ़ चुके हैं, कितना ब्रेव बताया उसे। बैरल फुल ऑफ बियर्स, इंक और ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स टू हंट। मस्टर्ड इज ब्रेव एज टाइगर इन रेस, जब टाइगर जो है गुस्से में होता है, इन एंगर। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग, और ये हमेशा किसके लिए चिल्लाता है, ऑलवेज क्राइंग फॉर नाइस सेफ केस, अपने को बचाने के लिए। तो सिंपल द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्ट्रेंजर इज, at last the poet used the same lines again to show that after the terrific episode in which the dragon was the hero। अब हमने देखा कि बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं पोएट ऑगडेन नैश कि किस तरह से पूरे उसमें वो उनको बता रहे हैं, ब्रेव बता रहे हैं, बट द लास्ट एपिसोड में, टेरिफिक एपिसोड में हीरो कौन था, कावर्ड ड्रैगन। The dragon was the hero where all the other characters still undermined him by saying that they were more powerful than him and could have handled the situation। परंतु किसी ने भी उस सिचुएशन में, जब पायरेट आए थे तो किसी ने उसको फेस नहीं किया था, बट ओनली किसने करा था, एंड कुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन इन अ मच बेटर वे। द पोएट सेज दैट life started again in the same manner। Belinda still lives in that little white house with ink, blink, mustard and custard, and all of them are very brave, whereas the dragon is still a coward who always wants to stay safe in his case। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि बार बार ये रिपीट करके बताया है कि जिसको उन्होंने कावर्ड बोला था और अभी भी वो उसमें ही रह रहे हैं, एक व्हाइट हाउस में रह रहे हैं विद हर पैट्स। और कौन कौन से पैट्स हैं ये अब आपको क्लियरली जो है लर्न हो गए होंगे। और अभी भी किसको उन्होंने कावर्ड बोला है, कस्टर्ड को, क्योंकि बिकॉज ही ऑलवेज क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केस। क्लियर।
refrain, literary device, refrain, repetition of a sentence again and again, and a relio, trilio, repetition, stanza has been repeated, क्योंकि यहाँ पे stanzas को जो है repeat हुए हैं, that is why repetition is used. तो ये literary device है. This is all about this poem. तो 14 स्टेंजा थे. आई होप आप लोगों की समझ में आगे होंगे. अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन. दिस इज द समरी. दिस इज द स्टोरी ऑफ ए गर्ल बेलिंडा. अब यहाँ पे सिंपल सा है कि किसके बारे में हम बात करें. एक गर्ल है, क्या नाम है उसका, बेलिंडा, हु हैज सम स्ट्रेंज पैथ्स. अब जैसे हमने पहले भी पढ़ी थी कि टेल है, ये एक स्टोरी है, उसको हमने बैलेट के रूप में जो है यहाँ पे पोएट ने बताया है, ऑगस्ट नैश ने, कि किस तरह से 14 स्टैंजा में उसको डिवाइड करा है. और ये कैसी है, थोड़ी सी ह्यूमरस है, क्योंकि हमें भी पता है येलो डॉग की बात कर रहे हैं, पीले रंग का जो है डॉग. कहीं आपने देखा होगा तो ऑब्वियस है आपको हंसी आएगी. कभी आपने देखा है कि कोई रैट जो है लाइन को चेस कर रहा है, या डॉग जो है टाइगर की तरह ब्रेव है, तो थोड़ा सा जो है इट इज ह्यूमरस पोम, राइट. तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. रिवाइज द पोम एट होम. अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क इट एट एनी टाइम. Tomorrow we will discuss the summary and the question answers of this poem. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.